कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉग्स अलग अलग पिंजरों में कैद हैं। तभी उन पिंजरों में से एक पप्पी वहां से निकलकर भाग जाती है और फिर इस दुनिया में उसका सफर शुरू हो जाता है। जहां उसे खाना मिलता वह खा लेती है और जहां उसे सोने को मिलता वह सो जाती है। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी। फिर इसी तरह वह एक कॉलोनी में पहुंच जाती है जहाँ हम धर्मा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल अकेला रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वह किसी से बात नहीं करता था और उसके पूरे दिन का टाइम टेबल फिक्स था। हर रोज वही रहता था, सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाना, फैक्ट्री जाना और अपना काम करना। वहाँ भी वह किसी से बात नहीं करता था। जब वह रात में घर वापस आता यही उसका रोज का रूटीन था। फैक्ट्री से लेकर कॉलोनी में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह बहुत ही खड़ूस था। धर्मा से उस कॉलोनी के सारे बच्चे भी डरते थे और कॉलोनी वाले बच्चों को कहते थे सो जाओ नहीं तो धर्मा अंकल आ जाएंगे। जब भी धर्मा से कोई मदद मांगता तो धर्मा उसे खाली हाथ नहीं भेजता बल्कि उसे बेइज्जत करके ही भेजता। धर्मा ने अपने मम्मी पापा और बहन को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। एक दिन उसके कॉलोनी वाले उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि कॉलोनी के ग्राउंड पर कुछ लोग बिना पूछे ही फंक्शन कर रहे हैं और इस कॉलोनी का सदस्य होने के नाते तुम्हें भी हमारे साथ चलकर उनसे बात करनी होगी। लेकिन धर्मा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर रात में जब फंक्शन चल रहा होता है तो डीजे और पटाखों की वजह से उस पप्पी को डर लग रहा था और दूसरी तरफ धर्मा को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी धर्मा उस फंक्शन में जाकर तोड़ फोड़ कर देता है और वह फंक्शन बंद हो जाता है। तब पहली बार वह पप्पी धर्मा को देखती है और उसके पीछे पीछे जाकर रात में उसके घर के बाहर बैठ जाती है। अब हर रोज वह पप्पी धर्मा का पीछा कर रही थी लेकिन धर्मा उस पर इतना ध्यान नहीं देता और उसे हमेशा भगा देता। एक बार जब वह पप्पी धर्मा के पीछे आ रही थी तभी उस कॉलोनी का एक लड़का बाइक पर स्टंट कर रहा था और अचानक पप्पी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। धर्मा ये देखकर हैरान हो जाता है लेकिन बिना कुछ करे वह वहाँ से घर के अंदर चला जाता है। उस कॉलोनी के लोग भी उस लड़के को ही देख रहे थे और वह पप्पी लावारिस की तरह सड़क पर पड़ी हुई थी। लेकिन अर्धिका नाम की एक छोटी लड़की उस पप्पी को देख रही थी और अपने पेरेंट्स से बार बार कह रही थी कि उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी धर्मा वहाँ आ जाता है और उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और दवा लिख कर देता है। तभी धर्मा डॉक्टर से कहता है ये पप्पी मेरी नहीं है, आप इसे रख लो। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है जब तक इस पप्पी को कोई अडॉप्ट नहीं कर लेता तुम इसे अपने पास ही रखो। अब कॉलोनी में डॉग पालना अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी धर्मा उसे अपने साथ ले आता है। अर्धिका यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी धर्मा उसे कहता है कॉलोनी वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब उस डॉग को पालना धर्मा के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन वह उसे एक पार्क में छोड़ आता है लेकिन अर्धिका जब स्कूल से आ रही थी तब वह उसे दिख जाता है और वह उसे अपने साथ वापस धर्मा के घर ला देती है। अब धर्मा उस पप्पी से बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अडॉप्शन के लिए उसके पास डॉग का लाइसेंस होना जरूरी है। तो धर्मा लाइसेंस बनाने के लिए निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात देविका से होती है। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर थी। लाइसेंस के लिए उसने धर्मा से उस डॉग का नाम पूछा लेकिन धर्मा को उस डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वह उसका नाम चूचू बता देता है। फिर देविका पूछती है डॉग को क्या खिलाते हो? तो धर्मा कहता है मैं उसे इडली खिलाता हूँ और उसके साथ चटनी भी खिला देता हूँ। देविका यह सुनकर गुस्सा हो जाती है लेकिन वह उसे लाइसेंस दे देती है। अब देविका धर्मा का पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। वह उस डॉग के बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा देती है जिससे वह उसे ट्रैक कर सके। एक दिन धर्मा को उस पप्पी पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वहाँ धर्मा की जान बचाने वाला कोई नहीं होता लेकिन वह डॉग ही सबको धर्मा के पास ले आता है और धर्मा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह पप्पी भी एम्बुलेंस के पीछे भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। धर्मा ये देखकर हैरान हो जाता है कि 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में वह पप्पी सिर्फ धर्मा के लिए आई थी। धर्मा को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है और अब धर्मा भी उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। धर्मा की रूखी सूखी पड़ी जिंदगी में उस पप्पी की वजह से जान आ जाती है। तभी एक दिन वह डॉक्टर अपने साथ एक फैमिली को लेकर आता है जो उस डॉग को अडॉप्ट करने वाले थे लेकिन वह पप्पी धर्मा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर भी धर्मा उन्हें उसे ले जाने देता है। कुछ दिन बीतते ही धर्मा से उसके बिना रहा नहीं जाता। वह डॉक्टर को कॉल करता है और उससे उन लोगों का एड्रेस लेता है जिन्होंने उस पप्पी को अडॉप्ट किया था। जब धर्मा उस घर पर जाता है तो देखता है कि उस डॉग ने उनके घर को कबाड़ खाना बना दिया था। धर्मा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, मानो बहुत सालों बाद वह हंसा। वह उस डॉग को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वह देखता है कि टीवी पर चार्ली चैपलिन का एक शो चल रहा था। उसी से इंस्पायर होकर वह उस डॉग का नाम चार्ली रख देता है। अब चार्ली ने धर्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। वह पहले जितना खड़ूस रहता था अब उतना ही खिला खिला रहने लगा था। अर्धिका भी चार्ली और धर्मा के साथ ही अपना टाइम गुजारती थी। अब चार्ली धर्मा की खुशी बन गई थी। लेकिन जब एक दिन धर्मा फैक्ट्री से वापस आता है तो वह देखता है कि चार्ली जमीन पर पड़ी हुई थी और बार बार उठने की कोशिश के बाद भी वह नहीं उठी। तभी धर्मा
ने देखा कि चार्ली ने उल्टी की है। वह फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। धर्मा को लगा कि उसे छोटा मोटा बुखार आया है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि चार्ली को कैंसर है और अब वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। धर्मा यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और डॉक्टर से इसकी वजह पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग कराते हैं, जिसकी वजह से यह सब होता है। चार्ली जब छोटी थी तब उसके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब धर्मा पूरी तरह से टूट चुका था। पहले तो उसकी जिंदगी में कोई नहीं था और जब कोई आया तो वह भी कुछ ही दिन का मेहमान था। अब धर्मा चार्ली का हर वक्त ख्याल रखता था और उसके मरने से पहले वह उसके लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन धर्मा ने देखा कि चार्ली को बर्फ बहुत पसंद है। जब भी वह टीवी पर बर्फ से ढके पहाड़ देखती तो बहुत खुश हो जाती और नाचने लगती। धर्मा चार्ली का सपना पूरा करने के लिए उसे हिमाचल के बर्फीले पहाड़ों पर ले जाना चाहता था और वह इस सफर पर चार्ली को लेकर निकल पड़ता है। तभी वहाँ अर्धिका आ जाती है और उन दोनों को देखकर बहुत रोने लगती है। धर्मा उसे कहता है कि वह दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सफर बहुत लंबा था। धर्मा हर समय यही सोच रहा था कि जिस चार्ली ने उसे नई जिंदगी दी है वह कब उसे छोड़कर चली जाएगी। सफर के बीच में डॉक्टर धर्मा को कॉल करके बताता है कि चार्ली का नाम पहले किटल था और वह उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। एक आदमी है जो इलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग कराता है और आज उसी की वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। धर्मा को एड्रेस मिलते ही वह उस जगह पहुंच जाता है। उस आदमी को देखते ही चार्ली धर्मा के पीछे छुप जाती है और जोर जोर से भौंकने लगती है। तभी धर्मा और उस आदमी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। धर्मा उसका थप्पड़ बिगाड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर वह एनिमल रेस्क्यू टीम को खबर कर देता है। एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ देविका भी वहां आ जाती है, लेकिन तब तक धर्मा चार्ली को लेकर वहां से निकल चुका था। देविका ने लाइसेंस वाले दिन ही चार्ली के बेल्ट पर एक ट्रैकर लगा दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। इसलिए वह रेस्क्यू टीम को वहां छोड़कर धर्मा के पीछे निकल जाती है। एक बार धर्मा मॉल के बाहर चार्ली को छोड़कर मॉल के अंदर कुछ खरीदने जाता है, लेकिन बाहर चार्ली की वजह से एक पुलिस वाले की कार का कांच टूट जाता है। पुलिस वाला गुस्से में आकर उसे और चार्ली को अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ चार्ली का ट्रैकर फॉलो करती हुई देविका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वाला धर्मा से फाइन मांगता है, लेकिन चार्ली की शरारतों की वजह से पुलिस वाले उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देविका भी चार्ली और धर्मा के साथ सफर में जुड़ जाती है। धीरे धीरे देविका को चार्ली और धर्मा के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि धर्मा चार्ली से कितना प्यार करता है। बाद में देविका को चार्ली के कैंसर के बारे में भी पता चलता है। सफर के दौरान ही देविका धर्मा को अपने एक दोस्त से मिलाती है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए मैगजीन लिखता था। वह धर्मा और चार्ली के इस सफर की स्टोरी लिखना चाहता था। धर्मा और चार्ली की स्टोरी सुनकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वह और देविका वहां से चले जाते हैं और धर्मा और चार्ली का सफर फिर से शुरू हो जाता है। सफर के दौरान धर्मा की बाइक खराब हो जाती है और वह रास्ते में मदद के लिए बैठ जाते हैं। तभी वंशी नाम का एक आदमी उन्हें लिफ्ट देता है। उसकी कार में उसका भी एक डॉग बैठा होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वंशी धर्मा और चार्ली को अपने घर ले जाता है। धर्मा अपनी बाइक ठीक होने तक चार्ली के साथ कुछ दिन वहीं रुक जाता है। चार्ली को भी एक दोस्त मिल गया था, लेकिन बाइक ठीक होते ही धर्मा वहां से निकल जाता है। जाते समय वंशी धर्मा को एक डॉग्स टूर्नामेंट का टिकट देता है। धर्मा चार्ली को लेकर उस शो में चला जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वह प्रतिभागियों वाली सीट पर बैठ जाता है। वहाँ 4 जजों में से देविका भी एक जज होती है। वहाँ जितने भी डॉग्स आए हुए थे सब ट्रेंड थे, लेकिन चार्ली ट्रेंड नहीं थी। तो देविका को छोड़कर वहाँ बैठे सारे जज धर्मा और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर धर्मा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी चार्ली सभी का दिल जीत लेती है। वह धर्मा को सबके सामने मनाने लगती है। तभी धर्मा हाई जंप की लाइन को सबसे ऊपर कर देता है और चार्ली की तरफ देखकर बाहें फैला देता है। चार्ली भी धर्मा की तरफ भागती हुई आती है और उस सबसे ऊंची हाई जंप को पार कर लेती है। सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर धर्मा और चार्ली अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे धर्मा के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह अपनी फैक्ट्री में अपनी सैलरी भेजने के लिए कॉल करता है, लेकिन वहां से भी उसे मदद नहीं मिलती। धीरे धीरे उसका फोन भी बंद हो जाता है। अब धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और 2 दिन से धर्मा और चार्ली ने कुछ नहीं खाया था। तभी धर्मा चार्ली को लेकर एक ढाबे पर जाता है। वह वहां अपना फोन देकर कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन ढाबे का मालिक अच्छा था। वह उसका फोन उसे वापस कर देता है और उसे तथा चार्ली को खाना भी दे देता है। वहां से निकलने के बाद गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और धर्मा गाड़ी को धक्का देता हुआ ले जाता है, फिर अपनी गाड़ी को बेच देता है। फिर वह दोनों एक बस में बैठ जाते हैं। तभी चार्ली के मुंह से खून निकलता है। धर्मा उस बस से उतर जाता है और उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चार्ली का इलाज करके उसे ठीक कर देती है, लेकिन वह धर्मा को बताती है कि चार्ली के पेट में एक बच्चा था जो अब मर चुका है। ये सुनकर धर्मा को बहुत दुख होता है। जब चार्ली बेहोश थी तो धर्मा से अकेले रहा नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब चार्ली होश में आती है तो धर्मा बहुत खुश हो जाता है। वह चार्ली से कहता है बस अब कुछ ही दूर है तुम्हारी मनपसंद जगह, और वह दोनों फिर से निकल पड़ते
होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही आर्मी वाले लैंडस्लाइड होने के कारण बस को रोक देते हैं। धर्मा उन्हें समझाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने कैंप में ले जाता है और धर्मा को एक मैगजीन दिखाता है जहां उसकी और चार्ली की स्टोरी छपी होती है। लेकिन इस सब से धर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चार्ली से इतना लगाव हो गया था कि अब वह किसी भी हाल में चार्ली का सपना पूरा करना चाहता था। तभी आर्मी कैंप का ऑफिसर उसे कहता है, हमारे ऑफिसर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। ये सुनकर धर्मा खुश हो जाता है और अगले दिन चार्ली को लेकर उन ऑफिसरों के साथ निकल जाता है। पहाड़ों पर बर्फ देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाती है और वहाँ बहुत उछल कूद करती है। धर्मा भी चार्ली के साथ खूब मस्ती करता है, मानो इससे पहले उसने कभी इतनी उछल कूद नहीं की हो। चार्ली को खुश देखकर धर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई बड़ा सपना पूरा हो गया हो। फिर धर्मा चार्ली को लेकर वापस कैंप पर आ जाता है और वह दोनों सो जाते हैं। सुबह जब धर्मा उठता है तो देखता है कि चार्ली उसके पास नहीं है। चार्ली को ढूंढता हुआ वह कैंप से बाहर निकलता है और सबसे पूछता है, लेकिन किसी ने भी चार्ली को नहीं देखा था। धर्मा चार्ली को ढूंढता हुआ अकेले ही पहाड़ों की तरफ चला जाता है और जोर जोर से आवाज देने लगता है। तभी घबराहट में धर्मा एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर उसे एक मंदिर दिखाई देता है जिसके बाहर चार्ली बैठी हुई थी। धर्मा उसे गोद में उठाकर कहता है, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और अब तू भी मुझे छोड़कर जा रही है। धर्मा कुछ और कहता, उससे पहले ही चार्ली मर चुकी थी। तभी धर्मा को अजीब सी आवाज आती है। वह मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो पाता है कि चार्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था। धर्मा उस छोटे चार्ली को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि धर्मा वापस घर लौटता है और चार्ली के नाम से एक एनिमल हॉस्पिटल खोलता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।